सी पहुंचती है राजा के कमरे में। शन पहले से ही वहां पर मौजूद थी। सी प्रणाम करती है। शन राजा से कहती है कि युवराज आए हैं और राजा उसे उठने के लिए कहता है। सी शन को वहां पर देखकर हैरानी से मन में कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। राजा खांसते हुए पूछता है कि इंसानों को खाने वाली मछली और खून की बारिश की जांच कैसे चल रही है। सी फिर से झुककर बताती है, हाल ही में मुझे राजमहल के बाहर कुछ लाशें मिली। वो लाशें राजमहल में काम करने वाले नौकरों की थी। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले कत्ल किया गया, फिर उन्हें महल से बाहर ले जाया गया। सी की बात पूरे होते ही राजा गुस्से से चिल्लाकर उसे घुटनों के बल बैठने का आदेश दे देता है और ये देखकर शन खुशी से फूले नहीं समा रही थी और हंसकर कहती है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। युवराज, आप इस तरह से महाराज से सच कैसे छुपा सकते हैं? आप महाराज को समझते क्या हैं? एक मूर्ख। सी तुरंत घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर कहती है, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? शन राजा को कहती है, महाराज देख रहे हैं आप, युवराज अभी भी सच बताने को तैयार नहीं है। निर्दोष होने का नाटक कर रहे हैं। ये सरासर आपका अपमान है। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ वो आपका तख्ता पलट करने की योजना बना रहे हैं। इतना सुनते ही सी चिल्लाकर कहती है, रानी शन, ये आप क्या कह रही हैं? आपने कहा कि मैं बगावत शुरू करने वाला हूँ। आपके पास कोई सबूत है? शन हंसकर कहती है, मुझे सबूत पेश करने का मौका दीजिए। उस लड़की को अंदर लाओ। शन की दासी उस बच्ची को अंदर ले आती है जो बाजार में वो गाना गा रही थी, जिस गाने में खून की बारिश, इंसान खाने वाली मछली, बगावत इत्यादि बातें थी। वो लड़की सी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ यही है। इसी ने मुझे बगावत के बारे में गाना गाने के लिए कहा था। हाँ, उसने कह दिया, तुमने गा दिया। वाह दीदी वाह। अब हम कह रहे हैं जाओ छत से जाकर कूद जाओ। वो लड़की फिर से सारा गाना सुनाती है। गाने की आखिरी लाइनें थी कि जब ब्लड जेड नजर आएगा तो जेड जो है वो सिंहासन को चोरी कर देगा, देश बर्बाद हो जाएगा। सी उसे देखकर चौंक गई थी और मन में कहती है, रानी शन ने मुझे फंसाने के लिए इस बच्ची को खरीद लिया है। इतने में सी को आकर सैनिक पकड़ देते हैं। सी चिल्लाकर कहती है, पिताजी मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं हमेशा से आपके लिए वफादार हूँ। बगावत शुरू करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे इंसाफ चाहिए। राजा कहता है, जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि इस तरह का कोई गाना है जिसमें जेड का और सिंहासन चोरी होने का जिक्र आया है। इसका मतलब ये है कि तुमने जानबूझकर मुझसे सच छुपाया और सच ये है कि तुम बगावत शुरू करने की योजना बना रहे हो। इतने में शन अपने हाथ में एक सुनहरी रंग की ड्रैगन वाली मोहर लेकर आती है और कहती है, ये है एक और सबूत, नकली शाही जेड की मोहर जो तुम्हारे महल से मिली। इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? शन मन में कहती है, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हा हा। सी कहती है, पिताजी मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे इस मोहर के बारे में कुछ भी नहीं पता। सी मन में कहती है, इस तरह से पिताजी के कमरे में खड़े होकर मुझे किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी पर इल्जाम लगाना चाहिए। शन कहती है, महाराज इसकी चालों में मत आइएगा। हमारे पास ठोस सबूत है और गवाह भी। युवराज बस बहाने बना रहे हैं। राजा कहता है, तुम ठीक कह रही हो। राजा गुस्से में उस नकली मोर को फेंक कर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ही क्यों भगवान ने तुम्हारे जैसा एहसान फरामोश बेटा दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम शैतान हो। इतने में बेचारा सैनिक चिल्ला पड़ता है जब उसके पैर में आकर पत्थर लगता है। दर दौरा दर दौरा दौरा दौरा, ये पत्थर कहाँ से आ गया? सी भी हैरानी से देख रही थी, पर हम सबको पता है कि ये थे यूके। हाँ जी, पिछली बार शन को बचाने के लिए यू ने ये पत्थर का इस्तेमाल किया था, हमको तब से पता है। महाराज कृपया शांत हो जाइए। मेरी आपको यही सलाह है कि आपको युवराज के मामले में और ज्यादा जांच करनी चाहिए। बाकी अगर नहीं करोगे तो एक और पत्थर तैयार है, सीधा तुम्हारे सर पर मारेगा। यू सीधा जाकर सी को गले लगा देता है और कहता है, खुशकिस्मती से मैं समय पर आ गया। सी घबराई हुई थी। वो कहती है, आप क्यों आए? यू मुस्कुराकर कहता है, आपको बचाने के लिए मेरे हीरो। राजा फिर से जोर जोर से खांसते हुए कहता है, खांसते हुए ही मरेगा एक दिन, मूर्ख। राजकुमार रिजेंट, इस तरह मेरी आंखों के सामने आप युवराज को गले लगा रहे हैं। इसका मतलब बगावत में आप भी इसका साथ देने वाले हैं। यू कहता है, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। महाराज होश में आइए। इस तरह से बुरे लोगों की बातों में आकर आप अच्छे को बुरा समझने की गलती कर रहे हैं और अपनी इस गलती के लिए आप बाद में पछताएंगे। राजा यू को थप्पड़ मार चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या ये कहना चाहते हो कि मैं दुष्ट राजा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शन कहती है, महाराज राजकुमार रिजेंट का ये मतलब नहीं था। कृपया शांत हो जाइए। उन पर इस तरह गुस्सा मत कीजिए। और मन में कहती है, इस बुड्ढे ने राजकुमार रिजेंट को मारा, देखो उनका गाल सूज गया है। राजा चिल्लाकर कहता है, राजकुमार रिजेंट और युवराज दोनों को कैद कर दो और चुने हुए दिन पर इनको मौत की सजा दे दी जाए। लाइक
share, subscribe, comment. Thanks for watching. Bye bye.